देखिए जी, मैं हूं भट्टो का सिपाही। लड़ना भी जानता हूं, मरना भी जानता हूं। सही। मैं तो अपने कदमों से पीछे नहीं हटूंगा जब तक जिंदा हूं। मैं सच्चाई का साथ देता हूं। सही। मुनाफिकत का और झूठ का सहारा मैं नहीं लेता। ठीक हो। और मेरा ये रिकॉर्ड चेक कर ले, मेरी आज तक लाहौर के साथ किसी के साथ नहीं। पाकिस्तान पीपल पार्टी नजरियाती वर्कर हैं जो, उनको वो कुछ नहीं सकते, बोलते हैं ये कीड़ी मकोड़े हैं, ये खामखा आके यहाँ पे बोलते हैं ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। कि भी जो अहदेदार हुए जिसका नोटिफिकेशन जारी, वो अपने घर के ऊपर पीपल्स पार्टी का झंडा लहराए। ये जो पुराने अहदेदार हैं, मुझे किसी के घर के भी ऊपर पीपल्स पार्टी का झंडा लगा दें कि ये फिर उनके आगे बिके हुए हैं कि भी ना खुद काम करते हैं, ना किसी को काम करने देते हैं। जीए भुट्टो का नारा वो भी लगाते हैं, जीए भुट्टो का नारा हम भी लगाते हैं। सही। मोहतरमा को कह दो वो भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को चेयरमैन वो भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। बीबी आसफा को वो भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। बीबी बख्तावर को वो भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। जरदारी साहब को वो भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। बाजी फरियाज तारपुर को वो भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। सही। तो फर्क कहां पे है? फर्क इनकी नीयतों में है। ये जो है लंदन लीग, उनके साथ उनका समझौता है। ठीक है, ठीक है कि भी ये आप लोग पार्टी को खत्म करना है, आप लोगों के जैसे हम कहते हैं वैसे आप लोगों ने काम करना है। ठीक है, आपने तंजीम पे जोर नहीं देना, आपने एक्टिविटी पे जोर नहीं देना, वरना आपका बिजनेस हमारे सूबे में हम कोई भी एक्शन ले सकते हैं। एतजाज हसन चौधरी साहब है, वो कहते हैं कि मेरे हल्के में आप लोगों ने तंजीम साजी नहीं करनी। लाहौर के अंदर मैं चैलेंज करता हूं कि पाकिस्तान पीपल पार्टी पार्लियामेंटेरियन से ज्यादा नोटिफिकेशन जारी करके दिखा दे और नजरियाती तौर पे अपने झंडों अरों के ऊपर झंडे लगा के दिखा दे, तो मैं पाकिस्तान पीपल पार्टी पार्लियामेंटेरियन से इस्तीफा दे दूं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके मेजबान अहमद गौहर। नाज़रीन, सियासी पार्टी के अंदर जो तब्दीलियां होती हैं या लेग पुलिंग होती है, वो 2 सालों से चलती आ रही है और चलती रहेगी। क्योंकि कहा जाता है कि जो जेलसपन होता है ना, वो कभी भी खत्म नहीं हो सकता। मैं सदर बन जाऊं, मुझे बहुत बड़ा ओहदा मिल जाए, या मैं जनरल सेक्रेटरी बन जाऊं, सारा पैसा मेरे पास आ जाए, इस तरह की जो चीजें होती है ना, वो हर पार्टी के अंदर पाई जाती हैं। अभी सोशल मीडिया के ऊपर एक इशू चल रहा है जिसमें सैयद नीर हुसैन बुखारी साहब, उनकी तरफ से एक लेटर जारी किया गया है इम्तियाज अहमद चौधरी साहब के खिलाफ कि इम्तियाज अहमद चौधरी साहब जो है ये पार्टी के अहदेदार नहीं है, और जो ये नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं या जो ये काम कर रहे हैं, ये सारा काम जो है ना वो इलीगल है। तो इस मामले में जब हमने उनसे रब्ता किया, बात करने की कोशिश की कि आपका मौकफ क्या है इस पर बात करने के लिए, तो उन्होंने हमें 2 नाम सजेशन किए। एक नाम है जी हमारे पास चौधरी तारक अली कंबोज साहब, जो कि कोऑर्डिनेटर हैं लाहौर डिवीजन के, और दूसरा नाम हमारे पास मौजूद है मियां नईम जफर साहब, जो कि चेयरमैन पंजाब एग्जीक्यूटिव काउंसिल है। तो उनको हमने दावत दी है, उनसे बातचीत करते उनसे जानते हैं कि इस नोटिफिकेशन की या इस लेटर की क्या हैसियत है, क्यों जारी किया गया है, इसके पीछे वजह क्या हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, इशू आपको पता है, ठीक है, तो आपको फोन पे बताया गया था, अभी आपने सुन लिया है। असल में ये लेटर क्यों जारी किया गया है, इसकी हकीकत क्या है और वजह क्या है? शुक्रिया अहमद गौर साहब, आपने हमारे सदर पंजाब यार इम्तियाज चौधरी साहब से रब्ता किया, और उन्होंने हमारे लिए खुशी की बात तो ये है कि उन्होंने हमारा नाम आपको रिकमेंड किया कि भी उनका मौकफ हमारा मौकफ ज़ाहिर उन्होंने आपको समझा इस काबिल। ठीक है, ये मैं इम्तियाज अहमद चौधरी साहब सदर पंजाब पाकिस्तान पीपल पार्लियामेंटेरियन का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझ पर एतमाद किया और आज आपके सामने बैठा हुआ हूँ। आपने हमें टाइम दिया, आपका भी शुक्रगुजार हूँ, आपने हमें याद किया। तो गुजारिश ये है कि इससे पहले भी अब पाकिस्तान पीपल पार्टी और पाकिस्तान पीपल पार्टी के ये इख्तलाफात काफ़ी महीनों से चल रहे हैं। ठीक है, तो पहले भी ऐसी बातें की गई हैं कि भी ये फेक है, ये फेक नोटिफिकेशन जारी कर रहा है, ये पाकिस्तान पीपल पार्टी पार्लियामेंटेरियन का अहदेदार नहीं है। मैं ये कहता हूं कि अगर ये अहदेदार नहीं है, अब तक उन्होंने हजारों की तादाद में पाकिस्तान पीपल पार्टी पार्लियामेंटेरियन में अहदेदारों के नोटिफिकेशन जारी किए हैं। उनमें ज्यादा तादाद नौजवानों की है। सही, ज्यादा तादाद नौजवानों की है जिन्हों को इन्होंने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया था, जो भट्टोइज्म की बात करते थे, जो खुद को भट्टो के सिपाही तस्वर किए जाते करते थे और मोहतरमा बेनजीर भट्टो को अपनी बहन समझते थे। सही, ठीक है, उनको इन
3P मैं बोलूंगा, पाकिस्तान पीपल पार्टी 3P, इन्होंने बिल्कुल इज्जत नहीं दी, उनको एक तरफ धकेल दिया। उनकी का नाम लेना ये लोग पसंद नहीं करते थे, क्योंकि मैं खुद एक अरसे से पाकिस्तान पीपल पार्टी का हिस्सा रहा हूं और मैंने चेयरमैन का इलेक्शन भी लड़ा है, और मेरे पास जो टिकट है ना उसके ऊपर भी लिखा हुआ है पाकिस्तान पीपल पार्टी पार्लियामेंटेरियन। सही। जो मैंने चेयरमैन का इलेक्शन लड़ा उसके ऊपर जो मुझे टिकट जारी हुई थी पाकिस्तान पीपल पार्टी पार्लियामेंटेरियन की तरफ से जारी हुई थी। सही। ठीक है, अब भी जो असेंबली के अंदर जितने हमारे MN MPs बैठे हैं उनको टिकट जारी पाकिस्तान पीपल पार्टी पार्लियामेंटेरियन की हुई है, जिनका इंतखाबी निशान तीर है। ये थोड़ा सा ना दोबारा से वाज़ेह करें, क्योंकि लोगों को पीपल पार्टी का और पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन का पता ही नहीं है कि ये दो पार्टियां हैं और इनके इंतखाबी निशान भी अलग अलग से है। हाँ गौर साहब, उसमें यह है कि है पीपल्स पार्टी, ठीक है, दोनों ही पीपल पार्टी हैं, ठीक है, दोनों के ही चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, ठीक है, शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब हैं, और ये पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ही क्यादत में काम कर रही है, सही, पार्लियामेंटेरियन। ठीक है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भुट्टो साहब की पार्टी थी, ठीक है, और पाकिस्तान पीपल पार्टी पार्लियामेंटेरियन बाद में वजूद आई जब एक डिक्टेटर ने पाकिस्तान पीपल पार्टी पे पाबंदी लगा दी। उसके बाद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल पार्टी पार्लियामेंटेरियन से इलेक्शन लड़ा और इंतखाबी निशान तीर था। ठीक है, उस वक्त से ये पार्टी वजूद में है, लिहाजा इलेक्शन जब होते थे तो पार्लियामेंटेरियन के उम्मीदवार होते थे, वैसे आम ये पाकिस्तान पीपल पार्टी चल रही थी। ठीक हो गया, ये कि सिर्फ इलेक्शन लड़ने की हद तक जो ना पार्लियामेंटेरियन है, वैसे पीपल पार्टी ही कंसीडर की जाएगी, पीपल पार्टी है। हम पाकिस्तान पीपल पार्टी और पाकिस्तान पीपल पार्टी पार्लियामेंटेरियन में कोई फर्क नहीं नजर आता हमें। क्यों कि हमारे भी कैद वही हैं, पार्लियामेंटेरियन के और पीपल पार्टी के भी कैद वही हैं। सही हो गया। ठीक है, हम भी भुट्टो की खातिर अपनी जान देने को तैयार हैं, वो भी भुट्टो की खातिर अपनी जान देने को तैयार है, मगर फर्क ये आया कि मोहतरमा की शहादत के बाद जो पंजाब की लीडरशिप आती रही है उन्होंने तंजीम साजी के हवाले से कोई काम नहीं किया। सही। और यहां तक के पार्टी कारकुनों से राब्ता तक छोड़ दिया, जो उनको पसंद से होते हैं, जो उनके पॉलिसी होते हैं, जो सेल्फी हैं, जो मफादाती हैं, उनको अपने नजदीक कर लिया, और जो नजरियाती तौर पे पार्टी के लिए काम करना चाहते थे या करते हैं उनको इन्होंने दूर कर दिया। जो असल पीपल पार्टी के जियाले थे उनको पीछे कर दिया इन्होंने, उनको तकरीबन सबको पीछे कर दिया। और वो असल में ना ये पाकिस्तान पीपल पार्टी 3P में सारे लीडर आ गए हैं। सही। जितने भी हैं ना पंजाब के अंदर, पंजाब लेवल पे और जिली लेवल पे, डिवीजन लेवल, वो खुद को लीडर समझते हैं, और पाकिस्तान पीपल पार्टी नजरियाती वर्कर हैं जो उनको वो कुछ नहीं समझते, बोलते हैं ये कीड़े मकोड़े हैं, ये खामखा आके यहाँ पे बोलते हैं ऐसे कर लो ऐसे कर लो ऐसे कर लो, वो अपने मफादात के लिए काम कर रहे हैं। सही। क्यों कि सारे ओहदेदारों के पास फैक्ट्रियां, बिजनेस है। सही। ठीक है, और 35-40 साल से पंजाब में हुकूमत पीपल पार्टी की नहीं आई। ठीक है, और उनको, और ये जो है लंदन लीग, उनके साथ उनका समझौता है। ठीक है। ठीक है कि भी ये आप लोग पार्टी को खत्म करना है, आप लोगों के जैसे हम कहते हैं वैसे आप लोगों ने काम करना है। ठीक है, आपने तंजीम पे जोर नहीं देना, आपने एक्टिविटी पे जोर नहीं देना, वरना आपका बिजनेस हमारे सूबे में हम कोई भी एक्शन ले सकते हैं। सही। ठीक है, तो मेरा ये जाती नजरिया, ठीक है, मेरा जाती नजरिया है कि ये फिर उनके आगे बिके हुए हैं कि भी ना खुद काम करते हैं ना किसी को काम करने देते हैं। सही। ठीक है, तो अगर मैं सलूट पेश करता हूं मियां इम्तियाज अहमद चौधरी साहब को, क्योंकि हम सब खामोशी से अपने घरों में बैठे हुए थे, हमें नजर आ रहा था कि ये जो अभी पाकिस्तान पीपल पार्टी में निजाम चल रहा है ना, वो उनको वो लोग अच्छे लगते हैं जो उनकी तारीफें करें और उनके इर्द गिर्द रहें। सही। उनके नखरे उठाएं। और जो पाकिस्तान पीपल पार्टी का नजरियाती जाला है वो तो ये नहीं करता। सही। मैं लाहौर में चेयरमैन का इलेक्शन भी लड़ा, उसके बाद मैं PP 160 का कोऑर्डिनेटर भी रहा हूं। ठीक है, और पाकिस्तान पीपल अपनी हल्के से मेरा अल्हम्दुलिल्लाह आप सर्वे कर लें कितने लोगों को मैंने प्रमोट किया है पाकिस्तान पीपल पार्टी में। सही। ठीक है, मगर
मैं ये कहता था कि भी तंजीम को, मेरा असलन गिल साहब के साथ भी इख्तलाफात रहा है। मैं उनको कहता था कि भाई आप ये लोग हैं, इनके नोटिफिकेशन जारी करें ना तंजीमी तौर पे, मगर वो आज करते हैं कल करते हैं, आज करते हैं कल करते हैं। उनका मुकम्मल 5 साल दौर रहा है सदर लाहौर का, उन्होंने यूसी वाइज वार्ड वाइज कोई तंजीम साजी नहीं की। सही, ठीक है। उसके बाद चेयरमैन साहब का इलेक्शन हुआ, तो मेरे ख्याल में जितना मीडिया को पता उतना तो शायद किसी को पता ना हो क्या हुआ। ऐसे ही है, उसके जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, वही पाकिस्तान पीपल पार्टी वाले ने, जिन्होंने उनको मशवरा दिया चेयरमैन साहब को कि आए आप इस हल्के से इलेक्शन लड़े। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, बंदर बांट हुई N127 में, सारे एक दूसरे की आगे खींच रहे थे, लेग पुलिंग हो रही थी। ठीक है। और अगर जुल्फकार अली बदर को कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया था पार्टी क़यादत ने, तो उसके अंदर कोई क्वालिटी होगी तो उन्होंने मुकर्रर किया था ना। उसका चीफ कोऑर्डिनेटर N127 इलेक्शन के दौर में मुकर्रर होना लाहौर के काफी ग्रोहों को पसंद नहीं था, और उन सारों ने मिलकर जुल्फकार अली बदर के खिलाफ एक लॉबी तैयार कर दी और ऐसा इलेक्शन का नक्शा बदला कि चेयरमैन साहब 15,000 वोट की पड़े। ये हमारे लिए मरने का मकाम था, हमारे लिए ये शर्म में डूब मरने का मकाम था कि चेयरमैन साहब हमारे हल्के में, हमारे लाहौर में इलेक्शन लड़ रहे हैं और हम कर क्या रहे हैं, एक दूसरे के सिर्फ ये कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है, कुछ नहीं किया इन्होंने। ठीक है। अब अगर इम्तियाज अहमद चौधरी साहब, मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर इम्तियाज अहमद चौधरी साहब ये काम ना करते, वर्करों से कारकुनों से राब्ता नहीं करते, ये तंजीम साजी नहीं करते, बहुत से पीपल पार्टी जो पहले नुकसान में जा रही थी, लॉस में जा रही थी, इसके पास तंजीम साजी के लिए भी अभी इनसे तंजीम साजी नहीं हो रही। जितने लोग इम्तियाज चौधरी साहब रोजाना के बिहाफ पर पार्टी में शमूलियत कर रहे हैं और उनके नोटिफिकेशन कर रहे हैं ना, उस हिसाब से पूरे पंजाब को मैं दावत देता हूं कि अभी अब तक चौधरी इम्तियाज अहमद चौधरी साहब अभी शुरू हुए ना, 6 महीने हो गए हैं या साल हो गए हैं हुआ है कि भी वो ये तंजीम साजी पार्लियामेंटेरियन की कर रहे हैं, ये एक अरसे से काम कर रहे हैं पंजाब के अंदर। उसके मुकाबले में कोई हल्का मुकम्मल दिखा दे मुझे, कोई यूसी मुकम्मल दिखा दें कि यहाँ पे इनकी तंजीम साजी मुकम्मल है। सही, मैं दावे के साथ कहता हूं, यहाँ पे हो क्या रहा है कि अगर मैं लाहौर की बात करता हूं क्योंकि मैं लाहौर का रही हूं, हमारी MNA का भी इलेक्शन लड़ती रही है और इस वक्त पंजाब की ओहदेदार भी हैं समीना कुर्की साहबा। लाहौर का कोई भी सदर आता वो कहते हैं कि आपने मेरे हल्के में तंजीम साजी नहीं करनी। भाई क्यों? वाय पंजाब लाहौर का सदर है, क्यों नहीं तंजीम साजी कर सकता? एतजाज हसन चौधरी साहब है, वो कहते हैं कि मेरे हल्के में आप लोगों ने तंजीम साजी नहीं करनी। इस तरह जो जिस हल्के से इलेक्शन लड़ रहा है वो कहता है कि मेरे हल्के में आपने तंजीम साजी नहीं करनी, तो लाहौर का सदर क्या करेगा? नहीं, इसकी वजह क्या समझते, तंजीम साजी क्यों नहीं करवाते? इसलिए कि इनको अपने मफादात है। तंजीम साजी करेंगे वो जो लोग नीचे बैठे हैं ऊपर आएंगे। जो लोग नीचे बैठे हैं तंजीम साजी करेंगे वो ऊपर आएंगे ना, तो इनकी बराबरी के आप पे आके बैठेंगे। सही, इसलिए ये तंजीम साजी नहीं होने देते। अपनी मनपसंद के हर यूसी से 2 आदमी लेंगे, 3 आदमी, सदर, जनरल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, सही, 3 ओहदेदार लेंगे और क़यादत को बोल देंगे कि यूसी मुकम्मल है, हल्का मुकम्मल है, तंजीम साजी मुकम्मल है। क्या सिर्फ 3 लोगों से तंजीमें मुकम्मल होती हैं? नहीं, इसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता कोई ऊपर से? अफसोस के साथ बोलूंगा कि मोहतरमा की शहादत के बाद हमारी पार्टी क़यादत का वर्करों कारकुनों से राब्ता खत्म हो चुका है। सही। ये जो पंजाब की क़यादतें हैं ये हमारी क़यादत से कारकुनों वर्करों को मिलने ही नहीं देते। सही। मोहतरमा के दौर में कारकुनों वर्ग यूसी वाइस तक मोहतरमा का राब्ता होता था बिल्कुल ठीक है। वो अपने हर वर्कर कारकुनों का नाम भी याद होता था मोहतरमा को। ठीक है। अब हमारे चेयरमैन साहब को नहीं पता। सही। और मैं कई दफा यह कह चुका हूं कि चेयरमैन साहब और जरदारी साहब जब भी पंजाब में लाहौर में आते हैं
उनके साथ जिन लोगों की मीटिंगें होती हैं, क्या जरदारी साहब या चेयरमैन साहब उनसे नहीं पूछ सकते कि भाई हर दफा जब भी हम आते हैं यही चेहरे हमारे सामने बैठे होते हैं, नए लोग कहाँ हैं? नए लोग किधर है? बिल्कुल सही। ठीक है ना, मगर वो भी खामोश हैं। उनकी खामोशी का मुझे तो नहीं पता। 2.25 साल हमारे लाहौर का सदर ही नहीं था। उसकी वजह क्या थी वो तो पार्टी आदत बेहतर बता सकती है ना कि भी उसके अंदर क्यों इतना ले हुआ। मगर इम्तियाज अहमद चौधरी साहब फेक नहीं है, फेक नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहे। जिन लोगों ने ये इसका नाम क्या, ये लेटर जारी किया है, अगर मैं कह दूंगा ये लेटर फेक है तो मैं कह सकता हूं, क्यों कि ये लेटर वगैरह को कुछ अथॉरिटी नहीं रखते। नहीं, वो इनके ऊपर जाली दस्तखत भी हो सकते हैं। ठीक है, सैयद नियर साहब सर वो हमारे लीडर हैं, पाकिस्तान पाकिस्तान पीपल पार्टी पार्लियामेंटेरियन के पूरे पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल हैं जी, बिल्कुल हैं। मगर ये जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है, ठीक है, ये फेक उठा के भी लगा सकते हैं, नहीं, कोई भी उठा सकते हैं। किसी ने राब्ता करने की कोशिश की और उनसे कि आपने ये लेटर जारी किया या नहीं? जी, हमारा लेटर हमारे सदर साहब और इम्तियाज अहमद चौधरी साहब और जनरल सेक्रेटरी राजा फैज अकबर जंजवा साहब ये लेटर जारी कर चुके हैं जरदारी हाउस के भी हमारे साथ ये मुश्किलातें हो रही हैं। सही, ठीक है, ये हमारे साथ रोटोगंडा हो रहा है। नहीं, ये तो इन्होंने पार्टियों की है ना। आपने बुखारी साहब से राब्ता किया कि आपने ये लेटर जारी किया या नहीं किया? जैसे अभी आपने कहा कि दस्तखत जाली भी हो सकते जी, मैंने तो राब्ता नहीं हुआ नीर बुखारी साहब से, वो साहब पंजाब की क्यादत ही राब्ता करेगी ना। नहीं, उनकी तरफ से भी कोई राब्ता नहीं किया गया कि आपने ये नोटिफिकेशन क्यों जारी किया, आपको पता नहीं हम काम कर रहे हैं? नहीं, वो हमारी जब सदर साहब से और सेक्रेटरी जनरल पंजाब से बात हुई है, उन्होंने बोला कि हम इस इस्लामाबाद में ही, तो हम उस तरफ जा रहे हैं। ठीक है, जल्द ही आप लोगों को आगाह करेंगे। अगर कोई नोटिफिकेशन जारी किया जाता है तो आपका मेन जो है ना वो राब्ता करना बनता है मेन क़यादत से, चेयरपर्सन से। यहाँ पर इस तरह से हुआ कि यहाँ पर लाहौर के अंदर माल टाउन में इनके खिलाफ दरखास्त भी दी गई है कि आप जो है ना ये नोटिफिकेशन गलत जारी करें अहदेदार को। इसकी क्या देखिए जी, हमारे पंजाब सेक्रेटरीट के पीपल पार्टी के मुलाजम है नसीम साबर साहब, ठीक है, उन्होंने ये उनके होडे पे रखे, कांधे पे रखे बंदूक चलाई गई है या दांश्ता तौर पे उन्होंने ये काम किया, हालांकि उनके पास ये अख्तियारात ही नहीं है। सही, क्योंकि वो पीपल पार्टी के मुलाजम है, कोई ओहदेदार नहीं है। ठीक हो गया, उनके पास कोई अख्तियारात नहीं है। ठीक है, हालांकि वो तो एप्लीकेशन खत्म हो चुकी है। ठीक है, वो तो हालांकि ये सियासी मामला है, पार्टी का मामला है, इनको पुलिस में इन्वॉल्व करने का कोई तरीकाकार नहीं है, बनता ही नहीं, पुलिस बनता ही नहीं है। ठीक है, ये एक ओछी हरकत थी। ठीक है, इम्तियाज अहमद चौधरी साहब को ब्लैकमेल करने की या उनको बदनाम करने की या उनको हरासा करने की। तो अब रात हमारी मीटिंग हुई है पूरे पंजाब के ओहदेदारान से, तो उन्होंने बोला कि जी हम अपने अपने शहर में नसीम साबर के खिलाफ एप्लीकेशन दे देते हैं, तो ये बेचारा कहाँ जाएगा। सही, लेकिन हमारी क़यादत ने सबर का दामन नहीं छोड़ा। उन्होंने बोला कि नहीं, हम पीपल्स पार्टी के मंशूर पे काम करते हैं, हम भट्टों के सिपाही हैं, ऐसी हथकंडों से हम नहीं डरते। सही, ठीक है, हम उस बेचारे को क्यों हर जगह पे जलील करवाएं। वो अलाजा में बेचारा सेक्रेटरीट का इंचार्ज है। सही, ठीक है, वो कोई पार्टी ओहदेदार नहीं है। आप नसीम साबर का सोशल मीडिया उठा के देखे, अकाउंट देख ले, वहां पे सियासी एक्टिविटी उसकी एक भी नहीं है। सही, ठीक है ना, वो अरी जा रहा है, अपनी तस्वीरें लगा रहा है, वो किसी पार्टी में बैठा अपनी तस्वीरें ला रहा है। ठीक है, उसका पार्टी के साथ तो लिंक नहीं है, पार्टी का मुलाजम जरूर है। ठीक हो गया, ठीक है, मुलाजम जरूर है, मगर पार्टी के साथ उसका लिंक नहीं है, क्योंकि वो एक तनख्वाहदार है। सही, उसके कांधे पे ये रख के बंदूक चलाई गई है या उसने दांश्ता तौर पे की है, तो बहुत बड़ी गलती की है। अच्छा, आप भी समझते हैं कि जैसे अभी इनके खिलाफ दरख्वास्त दी गई है, तो ये भी एक मैं मतलब गलत अल्फाज तो नहीं यूज करूंगा कोई कि मतलब किस तरह की हरकत इन्होंने की है। इनको चाहिए था कि मेन क्या से रब्ता करते कि भाई ये फलां बंदा है, पार्टी को नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है, तो आप इसको ओहदे से हटा दें, इसको ओहदे से हटा दें। इसकी मेन वजह आप क्या समझते हैं, किस वजह से किया जा सकता है? क्योंकि पार्टी अगर वो मोटिवेट कर रहे हैं इम्तियाज साहब लोगों को पार्टी के अंदर शामिल कर रहे हैं, उनको नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं, तो ये तो पार्टी का फायदा ही है। हाँ जी, आप तो ऊपर बैठे हुए हैं ना, तो टीम तो नीचे आपकी बन रही है ना। जी,
टीम तो आपकी बन रही है, मेन वजह क्या समझते हैं, क्या हो सकती है? सर इसमें मेन वजह ये है कि ये जो खुद को लीडर तस्वर करते हैं ना पंजाब में, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके और पंजाब लेवल तक, उनको ये तकलीफ हो रही है कि इतने सालों से हमने तो कुछ भी नहीं किया। ठीक है, और ये इतने थोड़े से काम कर रहा है, ये थोड़ा सा इसका नाम निकला है, तो अब हमें काम करना पड़ेगा, या हो सकता है ये हमारा होता छीन जाए, हमारा होता छीन ले, या ये काम कर रहेगा जो हमारी लंदन लीग के साथ राब्ते हैं, जो उनके साथ हमारे मामला तय हुए हैं, वो हमसे नाराज हो जाएंगे, जो हमें वहां से मराहत मिलती हैं वो हमें नहीं मिलेंगी ना। सही ठीक है ना, यही वजह हो सकती है। और हालांकि नजरियाती तौर से देखा जाए दोनों पाकिस्तान पीपल पार्टी लोग शामिल ही हो रहे हैं ना, जा तो नहीं रहे। वही ना कि टीम तो नीचे आपकी बन रही ना। ठीक है, आप पाकिस्तान लेवल पर जीए भुट्टो का नारा वो भी लगाते हैं, जीए भुट्टो का नारा हम भी लगाते हैं। सही, मोहतरमा को कह दो वो भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को चेयरमैन वो भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। बीबी आसफा को वो भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। बीबी बख्तावर को वो भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। जरदारी साहब को वो भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। बाजी फरियाद तारपुर को वो भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। सही, तो फर्क कहां पे है? फर्क इनकी नीयतों में है। क्यों कि अब इनको काम करना पड़ेगा। जो उनके लंदन लीग के साथ मामला हुए हैं वो खत्म हो जाएंगे। वो पूछेंगे भाई ये क्या कर रहे हो, हमसे इतना कुछ ले भी रहे हो और ये सारा काम भी कर रहे हो पंजाब के अंदर। और पाकिस्तान पीपल पार्टी पार्लियामेंटेरियन इम्तियाज चौधरी का ये हुक्म है कि भी जो अहदेदार हुए जिसका नोटिफिकेशन जारी वो अपने घर के ऊपर पीपल्स पार्टी का झंडा लगाएगा। ये जो पुराने अहदेदार हैं, मुझे किसी के घर के भी ऊपर पीपल्स पार्टी का झंडा लगा दें। अच्छा, आप भी समझते हैं कि जिस तरह से आपने उनके खिलाफ खुल के बात कर रहे हैं, पंजाब लेवल पर उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, आप तो लाहौर डिवीजन के कोऑर्डिनेटर है, अगर आपके खिलाफ एक लेटर जारी हो जाता है कि भाई ये तारक चौधरी कौन है, आप तो जानते नहीं इसे, ये क्यों कोऑर्डिनेटर, फिर क्या होगा? देखिए जी, मैं हूं भट्टो का सिपाही, लड़ना भी जानता हूं, मरना भी जानता हूं। सही, मैं तो अपने कदमों से पीछे नहीं हटूंगा जब तक जिंदा हूं। मैं सच्चाई का साथ देता हूं, सही, मुनाफिकत का और झूठ का सहारा मैं नहीं लेता। ठीक हो। और मेरा ये रिकॉर्ड चेक कर ले, मेरी आज तक लाहौर के साथ किसी के साथ नहीं बनी। क्यों? क्योंकि मैं सच्चाई का साथ देता हूं। सही, और उनको ये बात हजम नहीं होती, चापलूसी मुझसे नहीं होती। मैं कहता हूं कोई भी है वो किसी जगह छोटे होते पीवे जो पीपल पार्टी का काम कर रहा है, मेरे लिए वो लीडर है। सही, एक वक्त था फैसल मीर साहब ने पूरे NX-27 में झंडे झंडे कर दिए। मैं कसम खा के कहता हूं, मैं कहता था कि इससे बड़ा जाला कोई है ही नहीं। सही, बहुत मेहनत कर रहा है पाकिस्तान पीपल पार्टी के लिए, क्योंकि एक अरसे के बाद हमें लाहौर में इतने झंडे नजर आए थे। बिल्कुल ऐसे ही। देखो, जो फैसल मीर का क्रेडिट है उसको देना चाहिए, उसको देना चाहिए, चाहे अब वो जो भी हालात है, मगर उसने काम किया। मगर मैं भी उनके साथ अटैच हो गया कि भी यार बहुत अच्छा है, नजरियाती कारकुन है, बहुत मेहनत कर रहा है। मगर जब अंदर दाखिल हुआ कुछ अरसे में ही मुझे पता चल रहा है वो तो अपने मफादात के लिए कर रहा है। सही, वो अच्छा प्रोग्राम रेंज करेगा, उसकी तस्वीरें उतारेगा, जरदारी साहब और चेयरमैन और बाजी फरियाद तारपुर को सेंड कर देगा, मैं तो इतनी बड़ी एक्टिविटी कर रहा हूं। ग्राउंड लेवल पे वो भी कुछ नहीं कर रहा था। वो हमारे माशाल्लाह लाहौर के सदर भी हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी के। सही, मगर ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं। ठीक है, ग्राउंड लेवल पे ना वो किसी की गमी में जाए ना किसी की खुशी में जाए। अगर कोई किसी वर्कर कारकुन को कोई मसला पेश आता है या कोई हो जाता मामला, उसकी सपोर्ट भी नहीं करते वो। सही, ठीक है ना। और मैं तो यही कहूंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मगर एक वक्त था लाहौर में उन्होंने पार्टी का झंडे लहराए, हमें अच्छा लगा। ठीक है, इसी तरह मैं कहता हूं काम तो करो ना भाई। ठीक है, हमें काम करके दिखा दो, हमसे ज्यादा लोग पार्टी में शामिल करके दिखा दो, हमसे बड़ी तंजीम पाकिस्तान में खड़ी करके दिखा दो। पंजाब के अंदर छोड़ो, लाहौर के अंदर मैं चैलेंज करता हूं कि पाकिस्तान पीपल पार्टी पार्लियामेंटेरियन से ज्यादा नोटिफिकेशन जारी करके दिखा दे और नजरियाती तौर पे अपने झंडों अरों के ऊपर झंडे लगा के दिखा दे, तो मैं पाकिस्तान पीपल पार्टी पार्लियामेंटेरियन से इस्तीफा दे दूंगा। इससे तो ज्यादा मैं कुछ नहीं ना कर सकता। जो सब आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर तो पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी चाहती है कि काम हो, जाले प्रॉपर जो है ना वापस से एक्टिवेट हो जाए,
ठीक है, और प्रॉपर पार्टी का काम करे, और वही ज्याले जो पुराने ज्याले थे, ठीक है, तो जो मेन क्यादत है उनको जो है ना वो डीपली सोचना पड़ेगा, नीचे आके देखना पड़ेगा कि भाई हमारी जो नीचे वाली क्यादत है वो काम कहाँ तक कर रही है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। अगर आप वैसे ही ऊपर बैठे रहें कि अपना ठीक है हमारा चल रहा है, सिस्टम ओके है, तो फिर जो है ना वो जैसे अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ी सियासी पार्टी टूटी है, मैं टूटी कहूंगा क्योंकि उनके अंदर भी बहुत ज्यादा इंतशार फैल चुका है। कोई कहता है जी सदर मैं बनूंगा, कोई कहता है जी जनरल सेक्रेटरी मैं बनूंगा, इनकी आपस में जो है ना वो बन नहीं रही है। तो उस वजह से जो है ना वो ये पार्टी जो पीपल पार्टी है, जो सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती थी पाकिस्तान की, सबसे पावरफुल पार्टी मानी जाती थी, इसका भी यही हाल होगा। और मुस्तकबिल अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे अल्लाह कि ना इसी करे। तरह का हो गए, पार्टी बिखर जाए, क्यादत ना रहे और कोई और तरह ना रहे और पीपल पार्टी को नाम लेने वाला भी ना हो। तो इसलिए आपको जो है ना वो डीपली सोचना पड़ेगा, नीचे आके देखना पड़ेगा कि नीचे वाला जो वर्कर है वो कितना काम कर रहा है और क्या काम कर रहा है।